पुतिन ने नाटो का हथियार डिपो खाक कर दिया। छब्बीस देश देखते रह गए, पुतिन ने नाटो के हथियार जला दिए। रूस की इस्कंदर किंजल के आगे ट्रंप का पैट्रियट फेल हो गया। नाटो देशों के एक्शन नहीं लेने से ज़ेलेंस्की गुस्से में ब्लास्ट हो गए। पुतिन फायर मूड में हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन में जहां भी हथियार जमा होंगे, पुतिन वहां आग लगा देंगे। ज़ेलेंस्की जिस शहर में नाटो के हथियारों का गोदाम बनाएंगे, पुतिन उस शहर को जलाकर राख कर देंगे। यह यूक्रेन का पश्चिमी शहर लवीव है। पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। लवीव शहर और उसके दूर दराज के इलाकों में अब भी आग के शोले उठ रहे हैं। रूसी मिसाइलों ने लवीव को जलाकर राख कर दिया है। लवीव की पहचान स्पैरो इंडस्ट्रियल पार्क आग के शोलों से घिरा हुआ है। दफ्तर, फैक्ट्री, रिसर्च सेंटर सब जल रहे हैं। आग और धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि लवीव में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। रूसी हमले में सिर्फ लवीव सिटी नहीं, दूर दराज के कस्बे और गांव भी तबाह हो गए हैं। दूर दूर तक आग ही आग दिखाई दे रही है। रूसी मिसाइलों ने इतना बारूद गिराया है जिससे कैसे निपटे ये ना नाटो को सूझ रहा है और ना ज़ेलेंस्की को समझ में आ रहा है। अकेले लवीव में रूस ने 10 इस्कंदर मिसाइल और 1 किंजल मिसाइल से हमला किया। इस्कंदर मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर और किंजल मिसाइल की रेंज 480 किलोमीटर है। लवीव में नाटो के हथियार डिपो की सुरक्षा के लिए अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। नाटो निश्चिंत था कि पैट्रियट के रहते रूस उनके हथियार डिपो का बाल बांका भी नहीं कर सकता। नाटो और यूक्रेन की इसी गलतफहमी का फायदा पुतिन ने उठाया और उनके हथियार डिपो की होली जला दी। रूस ने लवीव में बड़ी चालाकी से इस्कंदर और किंजल मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन से अटैक किया, जिसे पैट्रियट पूरी तरह से इंटरसेप्ट करने में नाकाम रही। रूस ने इस्कंदर और किंजल मिसाइल को अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए हाल ही में अपग्रेड किया है। रूसी इस्कंदर और किंजल मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन अचानक दिशा बदलता है, जिससे पैट्रियट के लिए उन्हें रोकना असंभव हो जाता है। यूक्रेन में तैनात अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की सटीकता जहां अगस्त में 37% थी, वहीं सितंबर में घटकर केवल 6% रह गई। अक्टूबर शुरू होते ही रूसी मिसाइलों के आगे पैट्रियट बुरी तरह से फेल हो रहा है। उसी का नतीजा यूक्रेन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मकान मलबे का ढेर बनते जा रहे हैं। रूसी हमलों में जान माल का भी भारी नुकसान हो रहा है। लवीव हमले में 5 लोग मारे गए, जिनमें 4 एक ही परिवार के हैं। रूसी मिसाइल अटैक में जान गंवाने वाली एनास्तासिया सिर्फ 15 साल की थी। उनका घर लवीव से 50 किलोमीटर दूर लपाविका में था। मिसाइल जब उनके घर पर गिरी तो सभी लोग सो रहे थे, किसी को भागने का मौका नहीं मिला। उनके आसपास के कई मकान भी रूसी हमले में ध्वस्त हो गए। कुछ लोगों को सुबह सीढ़ी लगाकर खिड़कियों के रास्ते निकाला गया। मिसाइल अटैक के बाद परिजन और रिश्तेदार रोते बिलखते मलबे में अपने लोगों को खोज रहे हैं। मैं नहीं जानती, मेरा पूरा परिवार मारा गया। मेरी सास, बहन और पति की मौत हो गई। मेरे भाई की पत्नी और बेटी भी मारे गए। मेरा भाई बाल बाल बच गया। गली में रहने वाले मेरे कुछ परिचित दौड़कर आए और मुझे मिसाइल अटैक के बारे में बताया। ये बहुत डरावना है। 21वीं सदी में ये हमारे देश में क्या हो रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है।
अक्टूबर की ये रात ज़ेलेंस्की को बहुत सताएगी, यूक्रेन वालों को बहुत रुलाएगी। पुतिन ने यूक्रेन के 6 प्रांतों में बहुत बड़े हमले किए हैं। लवीव, ज़पोरिज़िया, चेर्निहाय, सुमी, खार्किव और खेरसोन में रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी भरपाई ना तो नाटो कर पाएगा और ना ही ज़ेलेंस्की को उकसाकर युद्ध में झोंकने वाला अमेरिका। रूस ने रात में यूक्रेन पर 53 मिसाइलें दागी, जिनमें 14 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट पर लगी। इन हमलों में यूक्रेन ने क्रूज और बैलिस्टिक दोनों तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूस ने मिसाइलों से पहले 496 ड्रोन चलाए, जिनमें 57 ड्रोन को यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया और वो टारगेट पर लगे। रूस ने एक रात में कितना बारूद गिराया उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। 20 इंच की मोटी दीवार पर खड़ी इमारत एक झटके में जमदोज हो गई। आसपास के बने कई मकान भी मलबे का ढेर बन गए। ज़ेलेंस्की ने जब से अमेरिका से लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें मांगी हैं, तभी से पुतिन बहुत गुस्से में हैं। उनके गुस्से का अंदाजा इस मैप से लगा सकते हैं। यूक्रेन का पश्चिमी कोना हो या उत्तर और दक्षिण का, कोई भी हिस्सा पुतिन ने नहीं छोड़ा। सब जगह ताबड़तोड़ हमले बोले। यह यूक्रेन का ज़पोरिज़िया इलाका है। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी इमारतें रूसी हमलों के बाद रहने लायक नहीं बची हैं। रूसी हमलों से पहले यह ज़पोरिज़िया की सबसे पॉश सोसाइटी थी। लोगों ने लाखों खर्च कर यहां फ्लैट लिए थे। अब ज्यादातर फ्लैट की खिड़कियां टूटी हुई हैं, धुएं से बिल्डिंग काली पड़ गई है। रूस के ड्रोन हमलों ने पूरी इमारत को कमजोर कर दिया है। इक्का दुक्का लोग ही इमारत में बचे हैं, ज्यादातर लोग यहां से भाग गए हैं। रूसी मिसाइल हमले के बाद इमारत के पास बड़ा गड्ढा बन गया है। कारें जलकर कबाड़ हो चुकी हैं। लोग अपना बचा खुचा सामान बटोर रहे हैं। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? क्या ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्तों पर समझौता करेंगे? क्या ज़ेलेंस्की लड़कर रूस से अपनी जमीन ले पाएंगे? क्या नाटो देश खुलकर लड़ाई में उनका साथ देंगे? पुतिन जैसे जैसे यूक्रेन पर हमले बढ़ा रहे हैं, नाटो और अमेरिका से भरपूर मदद नहीं मिलने से ज़ेलेंस्की का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। वो नाटो देशों से ज्यादा सुरक्षा मांग रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट पर ठोस कार्रवाई चाहते हैं। और दुर्भाग्य से पूरी दुनिया खामोश है, जब उन्हें बहुत स्ट्रांग रिएक्शन देना चाहिए ताकि हमलावरों को पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। पुतिन ऐसा करके दुनिया का पश्चिमी देशों का मजाक उड़ा रहे हैं। रूस ने युद्ध रोकने के हमारे हर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सर्दियों से पहले पुतिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में लगे हैं। वो यूक्रेन के गैस और पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम को निशाना बना रहे हैं और दुनिया का रिएक्शन जीरो है। हम लड़ेंगे ताकि दुनिया खामोश होकर तमाशा न देखे और रूस इस दबाव को महसूस करे। वहीं पुतिन का इरादा इन्हीं सर्दियों में मामले को खत्म कर देने का है। इसीलिए अब पुतिन ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए हैं। यूक्रेन के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार तेज कर दिए हैं। पुलों और सड़क मार्गों पर बमबारी बढ़ा दी है। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन अटैक की तस्वीरें रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की हैं। आसमान में रूस का ड्रोन उड़ते हुए आता है। जैसे यूक्रेन का पावर स्टेशन दिखाई पड़ता है, ड्रोन वहीं टकराता है और पावर स्टेशन को तबाह कर देता है। रूस यूक्रेन की करीब 21% जमीन पर कब्जा कर चुका है। रूसी सेना यूक्रेन के 7 राज्यों के बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर चुकी है। रूस ने अब डोनेट्स्क के एक और शहर किस्मोनवका पर भी कब्जा कर लिया है। यहां बीती रात रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। यहां अमेरिका के हिमार्स सिस्टम का एक गोडाउन था जिसे रूस ने ध्वस्त कर दिया। हिमार्स अमेरिका का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसे यूक्रेन को दिया है। ये तस्वीरें यूक्रेन के सिवरस्की नदी पर बने पुल को बम से उड़ाने की हैं। ये पुल यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन में बना था जिसे FAB 3000 गाइडेड बम से रूस ने उड़ाकर उसका नामो निशान मिटा दिया। अब डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के पास कई कस्बों पर जाने के लिए रास्ता नहीं बचा। पुतिन की सेना के लिए इन इलाकों में कब्जा करना और आसान हो गया है।
रूस ने 24 घंटे की लड़ाई में 1300 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। ज़ेलेंस्की का पलटवार, क्रीमिया पर बड़ा अटैक। रूस का फियोडोसिया ऑयल टर्मिनल तबाह। क्रीमिया में रूसी कब्जे वाले फियोडोसिया ऑयल टर्मिनल पर रूस ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। वहां भीषण आग की लपटें उठ रही हैं। यूक्रेन के बॉर्डर से इसकी दूरी करीब 250 किलोमीटर है। यहां रूस का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसमें 2,50,000 टन तेल स्टोर करने की क्षमता है।